हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार बिंद है। आज हम लोग क्लास 12 के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक अहम टॉपिक जिसे बोल सकते हैं हम लोग क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी क्लास 12 के चैप्टर 2 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का एक सबसे अहम जो टॉपिक होता है बेटा, वो होता है संधारित्र का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे कि किसी भी कैपेसिटर को कितने टाइप से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है बेटा कि कैपेसिटर को कितने तरह से हम लोग कैसा कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, कैपेसिटर जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, दो टाइप से होता है। ठीक है, पहला सीरीज होता है, दूसरा क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, तो हाँ, इन द सेंस ऑफ इंग्लिश देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो बेटा कनेक्शन होता है वह दो टाइप से होता है। कैपेसिटर जो कनेक्शन होता है बेटा वो दो टाइप से होता है। पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है बेटा क्या, पैरेलल। क्लियर? तो अभी हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट सीरीज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा कि सीरीज क्या होता है। ठीक है, सीरीज सर्किट क्या होता है, तब ना सीरीज कनेक्शन पे आएंगे। तो व्हाट इज सीरीज सर्किट? ठीक है बेटा, ऐसा सर्किट जिसके पास केवल एक ही करंट होता है। ठीक है बेटा, ऐसा सर्किट जिसके पास करंट जाने के लिए केवल एक ही रास्ता होता है, उसे कहते हैं सीरीज सर्किट। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें करंट को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है बेटा, ऐसा सर्किट जिसमें करंट को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता प्रोवाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, सीरीज सर्किट। अभी देखो बेटा, ये सीरीज सर्किट बनाया गया है, कैपेसिटर का सीरीज सर्किट बनाया गया है। तो जैसे करंट यहाँ से करंट आई निकलेगा, ठीक है बेटा, करंट जैसे पॉजिटिव से आई निकलेगा, देखो इसको कैपेसिटर C1 C2 C3 में क्या हुआ, एक ही रास्ता मिला जाने के लिए। ठीक है बेटा, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा सर्किट जिसमें करंट को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता प्रोवाइड की जाती है ना, ऐसा सर्किट जिसमें करंट को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता मिलता है, उसे बोलते हैं सीरीज सर्किट। देखो, ये बैटरी का हमारा क्या प्लस सिरा है, माइनस सिरा बेटा। जैसे करंट यहाँ से निकला, ठीक है, अब यहाँ से इसको निगेटिव, बैटरी के निगेटिव तक आने के लिए एक ही रास्ता मिलेगा। यहाँ से होते हुए क्या होगा बेटा, सीधे बैटरी के निगेटिव में आएगा। इसका मतलब वह सर्किट जिसमें करंट को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता मिलता है, उसे सीरीज सर्किट कहते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ हम ध्यान देंगे बेटा, सीरीज सर्किट में करंट जो होता है ना, कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट का मतलब यह है कि सीरीज सर्किट में सभी जितने भी लगे रहते हैं कैपेसिटर, सब में क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है बेटा, देखो, तो जो करंट इस पर होगा वही करंट इस पर होगा, वही करंट इसका मतलब कि करंट विल बी सेम इन ईच कैपेसिटर। करंट सभी कैपेसिटर पे क्या होगा बेटा, सेम होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर लगाते हैं हम लोग क्या करने के लिए बेटा, चार्ज स्टोर करने के लिए। ठीक है, कैपेसिटर लगाते हैं चार्ज स्टोर करने के लिए। ठीक है बेटा, तो जब करंट सभी कैपेसिटर पे सेम है तो चार्ज विल बी रिमेन सेम, चार्ज भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमारा होगा बेटा वोल्टेज, यहाँ मेरा वोल्टेज है। चार्ज Q1 Q2 Q3 क्या है बेटा, वो हमारा सभी कैपेसिटर पर सेम है, क्योंकि करंट विल बी सेम। करंट क्या है बेटा, करंट सेम होने के कारण कैपेसिटर का चार्ज क्या है, सब पर सेम है। ठीक है बेटा, यहाँ मैं राइट किया हूँ करंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि सीरीज सर्किट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज बेटा सीरीज में यहाँ पर है, C1 के कारण V1 वोल्टेज हो जाएगा, C2 के थ्रू क्या होगा, V2 हो जाएगा, C3 के थ्रू क्या होगा बेटा, V3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा वोल्टेज जो हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज है डिफरेंट। ठीक है, इच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर के पास वोल्टेज क्या है बेटा, अलग अलग है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इस सीरीज सर्किट में करंट और चार्ज दोनों क्या है बेटा, सेम है, बट वोल्टेज क्या है बेटा, वह अलग अलग है। वोल्टेज क्या है बेटा, अलग अलग है। क्लियर? ठीक है, एकदम आसानी से चलेंगे। और एक लोग आप लोग काम करिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठो। ठीक है, उसको राइट करते हुए मेरे साथ साथ आप चलोगे ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो देखो, प्रूव करने के लिए बेटा वेरिएबल क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीरीज पैरेलल में, ठीक है, प्रूव करने के लिए क्या लेते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी चेंज होती है बेटा उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी या चर राशि। ठीक है, जो राशि चेंज होती है बेटा उसे बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी या चर राशि। ठीक है, क्लियर? अब देखो, सीरीज सर्किट में चार्ज और करंट दोनों सेम है बेटा। ठीक है, बट चेंज क्या हो रहा था, वोल्टेज। टोटल वोल्टेज हैज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, V1 V2 एंड V3, यानी सर्किट का टोटल वोल्टेज बेटा 3 भागों में डिवाइड हो रहा था, V1 V2 एंड V3। ठीक है बेटा, सर्किट का जो
वोल्टेज है बेटा तीन भागों में डिवाइड हो रहा है, V1 V2 एंड V3। यस क्लियर। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रूव करने के लिए वेरिएबल क्वांटिटी लेते हैं जो चर होता है। तो यहाँ देखो चर यही है जो बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वोल्टेज बेटा V=V1 प्लस V2 प्लस V3 ना। आप देख भी रहे हो कि टोटल वोल्टेज तीन भागों में डिवाइड हो रहा है, V1 V2 V3। तो मैंने यहाँ टोटल वोल्टेज को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। यस क्लियर, ठीक है। एकदम आराम से मोमेंटम के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। यस क्लियर। अब देखो कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है बेटा उसमें V=Q/C, V=Q/C होता है बेटा, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से जहाँ जहाँ भी है बेटा वहाँ क्या करेंगे Q/C रखेंगे, ठीक है। तो V/Q/C, V1=Q/C1, V2=Q/C2 और V3=Q/C3, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर जो कैपेसिटर बेटा सब में चार्ज सेम है, इसलिए क्या है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी क्या सभी जगह मैंने चार्ज को क्या लिया है, सेम लिया है, ठीक है। सेम मतलब समान चार्ज को लिया है, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना यहाँ क्या है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। तीनों में से बेटा क्या करते हैं हम लोग Q कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे, जैसे देखो Q को बाहर निकालेंगे तो 1/C1 1/C2 1/C3 हो जाएगा बेटा। Q से Q क्या कैंसिल हो जाएगा। और 1/CT मतलब होता है टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। तो 1/CT=1/C1 1/C2 1/ क्या होगा बेटा C3। यस क्लियर। इसका मतलब यदि कैपेसिटर को बेटा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यदि कैपेसिटर का कनेक्शन हम लोग सीरीज में करते हैं बेटा, तो उस टोटल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये फार्मूला होता है 1/CT=1/C1 1/C2 1/C3। यदि किसी कैपेसिटर को बेटा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि यही फार्मूला हमारा ड्राइव हुआ है, प्रूव हुआ है, ठीक बेटा। 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। यस क्लियर। नेक्स्ट लेट्स अबाउट द पैरेलल, ठीक है। आगे हम लोग किससे बात करेंगे बेटा, पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। समांतर कनेक्शन क्या होता है कैपेसिटर का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट पैरेलल सर्किट, ठीक है बेटा। तो पहले पैरेलल सर्किट होता क्या है, तब हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन पे आएंगे। बात समझ में आ रहा है। पहले सर्किट जान लें कि समांतर सर्किट कहते किसको हैं, आफ्टर दैट तब उसमें हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पहले बात करेंगे पैरेलल कम्बिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा सर्किट जिसमें करंट को जाने के लिए दो या दो से अधिक रास्ते मिलते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर कर लेना एकदम, ठीक है। ऐसा सर्किट जिसमें करंट को जाने के लिए दो या दो से अधिक रास्ते मिलते हैं उसे बोलते हैं पैरेलल या समांतर सर्किट। क्लियर, ठीक है। एक बार रिपीट अगेन, ऐसा सर्किट जिसमें करंट को जाने के लिए दो या दो से अधिक रास्ते मिलते हैं उसे बोलते हैं क्या बेटा, समांतर सर्किट। देखो यहाँ से क्या है, एक कैपेसिटर बेटा यहाँ पर है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर है, तीसरा कैपेसिटर बेटा क्या है यहाँ पर है, ठीक है। आप देख रहे हो Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है बेटा। अब टोटल वोल्टेज बेटा इस पर भी दिया गया है, बट बैटरी यहाँ लगा है बेटा, प्लस और माइनस बैटरी के यहाँ। ध्यान समझने का जो हम बोल रहे हैं कि ऐसा सर्किट जिसमें करंट क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक रास्ता मिलता है करंट को, उसे समांतर सर्किट कहते हैं। यस क्लियर, ठीक है। तो देखो ये बैटरी का प्लस सिरा बेटा, ये बैटरी क्या है माइनस सिरा बेटा। तो प्लस सिरा से क्या होता है, करंट निकलता है। सपोज यहाँ से टोटल करंट जो निकला वो आई है। अब देखो यहाँ जिस ऐसे पॉइंट पर आएगा ना, इस पॉइंट पर आएगा, इसको दो रास्ता मिल जाएगा, एक रास्ता बेटा क्या है। जैसे ही करंट इस सर्किट पे इस पॉइंट पर आएगा इसको दो रास्ता मिलेगा। लेट्स आगे और चलेगा, जैसे करंट आगे जाएगा फिर दो रास्ता मिलेगा ना। तो मैंने क्या बोला, वह सर्किट जिसमें करंट को जाने के लिए दो या दो से अधिक रास्ते मिलेंगे ना, उसी को बोलेंगे पैरेलल सर्किट या क्या, समांतर परिपथ, ठीक है। तो देखो यहाँ करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किसी पॉइंट पे जाकर दो भागों में डिवाइड हो रहा है, फिर पॉइंट जाकर दो भागों में डिवाइड हो रहा है, तो इसे बोलेंगे पैरेलल सर्किट, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ करंट तो क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। टोटल करंट आई, ठीक है, तीन ब्रांच है, 1 2 3 ब्रांच है बेटा। टोटल करंट आई की कितने भागों में बढ़ जा रहा है, I1 I2 I3। जैसे यहाँ देखो सीरीज में बेटा, सीरीज में टोटल वोल्टेज V1 V2 V3 में डिवाइड हो रहा था, वैसे ही बेटा क्या हो रहा है पैरेलल में, ठीक है। वैसे ही पैरेलल में टोटल करंट I1 I2 I3 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो होता है बेटा ना वो कांस्टेंट होता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, क्यों, ठीक है। देखो कैसे, अब हम लोग देखो बेटा जो बैटरी है ना, प्लस सिरा और माइनस सिरा, बैटरी का प्लस सिरा है माइनस सिरा है। तो एक प्लस सिरा को हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज एंड माइनस सिरा को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, लो वोल्टेज, ठीक है।
प्लस सिरा को बोलते हैं हाई वोल्टेज और माइनस सिरा को बोलते हैं बेटा लो वोल्टेज। तो आप जानते हो क्या कि जब लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है, उसे बोलते हैं विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस नॉट ए वोल्टेज। एक ये केवल वोल्टेज नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है बेटा ना। तो विभवांतर ध्यान सुनो, तो विभवांतर बना कैसे, एक निगेटिव प्लेट से और एक पॉजिटिव प्लेट से। जब एक पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट, ठीक है बेटा, एक पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट से जोड़ दिया गया ना, तो उसके बीच में जो उत्पन्न हो रहा है उसे बोलते हैं वोल्टेज। अब ध्यान दो कि एक बैटरी पॉजिटिव और निगेटिव जुड़ा हुआ है, तो क्या देखो एक कैपेसिटर Q1 Q2 Q3 ना, कैपेसिटर Q1 Q2 Q3 जो बेटा है वह इसका सब सिरा प्लस से जुड़ा है, इसका सब सिरा क्या माइनस जुड़ा है। इसका मतलब डायरेक्टली किसमें, पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना। यानी कैपेसिटर का एक सिरा बैटरी का प्लस पा रहा है, कैपेसिटर का दूसरी सिरा क्या पा रहा है, माइनस पा रहा है। ठीक है, एज ए बिहेव ए बैटरी, सभी कैपेसिटर एक तरह क्या होंगे, बैटरी की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी को प्लस माइनस मिला है। तो देखो कैपेसिटर को भी क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। का मतलब जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा, वही वोल्टेज इसका होगा, वही वोल्टेज इसका होगा। क्लियर बेटा, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज बेटा होता है कांस्टेंट, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है। क्लियर। अब आगे चले हम लोग। तो हम लोग सीरीज में क्या बात किए बेटा कि प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल जो चेंज होता है ना, चर राशि का क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। तो देखो पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सब पर सेम है, तो करंट को लेकर चलेंगे I=I1 + I2 + I3 अकॉर्डिंग टू सर्किट। पैरेलल सर्किट यही कहता है कि जिसमें करंट दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है ना, उसे बोलते हैं समांतर सर्किट। तो करंट बढ़ रहा है, तो जो अब यहाँ एक नियम मैंने और ऐड करवाया क्या, कि जो वेरिएबल होता है या जिसका मान चेंज होता है ना, उसी को लेकर प्रूव करते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ करंट का मान चेंज हो रहा है, तो I=I1 + I2 + I3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, जब करंट चेंज तो चार्ज भी चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा बेटा। तो Q1 = Q1 + Q2 + Q3। ठीक है बेटा। अब देखो कैपेसिटर का जो फार्मूला में Q की वैल्यू निकलती, क्या निकलता है बेटा, Q = C × V। कैपेसिटर के फार्मूला में Q = C × V, ये हमारा क्या निकलता है, सूत्र निकलता है। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ Q है बेटा वहाँ C × V। ठीक है, Q1 = C × V1, Q2 = C2 × VT, Q3 = C3 × V। ठीक है बेटा। अब देखो सभी में क्या है, भी क्या है बेटा, कॉमन है, तो सबका भी हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा C1 C2 C3। अब देखो बेटा भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल CT = C1 + C2 + क्या होगा बेटा, C3 बचेगा। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर को यदि हम लोग किस में जोड़ रहे हैं, पैरेलल में या समांतर में। यदि हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल या समांतर में जोड़ते हैं तो उस कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए बेटा ये फार्मूला हमको क्या हुआ, डिराइव हुआ है। ठीक है, हमको मिला है कि किसी भी कैपेसिटर को यदि पैरेलल में जोड़ा जाएगा ना, किसी भी कैपेसिटर को बेटा पैरेलल में जोड़ा जाएगा ना, तो उसका टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमको फार्मूला मिल गया है। और किसी भी कैपेसिटर को बेटा सीरीज में जोड़ा जाएगा ना, तो इसका फार्मूला हमको ये मिला हुआ है। ठीक है, तो डोंट बी इरिटेट, घबराओ मत बेटा। ठीक है, अब देखो तो अभी हम लोग क्या किए, डिस्कस कर लिए हैं कि समांतर सर्किट क्या होता है, समांतर में जोड़ने से क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, पैरेलल में सीरीज सर्किट क्या होता है, सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, दोनों की बात कर लिए कैपेसिटर की। ठीक है, कि किसी भी कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो क्या होने वाला, उसका डिराइव फार्मूला क्या होगा, किसी भी कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका डिराइव फार्मूला क्या होगा बेटा, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि जो पैरेलल कैपेसिटर का कनेक्शन होता है और सीरीज कैपेसिटर जो कनेक्शन होता है बेटा, कहाँ यूज करते हैं ना, वेयर आर यूज टू पैरेलल एंड सीरीज कैपेसिटर। ठीक है, हम लोग कहाँ यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। ठीक है बेटा, देयर आर टू टाइप्स कनेक्शन, फर्स्ट वन पैरेलल, सेकेंड वन व्हाट, सीरीज। दो तरह से क्या होता है बेटा, कनेक्शन होता है, एक होता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा क्या होता है बेटा, पैरेलल कनेक्शन। तो दोनों के बारे में हम लोग डीपली पढ़िए, क्या हमारा फार्मूला क्या हुआ उसको भी पढ़ लिए। बट अब बात आगे ये आती है कि ये जो हम लोग डिराइव किए फार्मूला, ये जो डिराइव किए बेटा फार्मूला, ये कहाँ यूज होते हैं ना, कहाँ पैरेलल यूज करते हैं और कहाँ सीरीज, वेयर आर यूज टू पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन बेटा कहाँ यूज करते हैं, क्वेश्चन ये है कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन बेटा कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं आंसर में क्या राइट किया हूँ कि जहाँ हाई कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है वहाँ पैरेलल करते हैं, और जहाँ कम कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है वहाँ सीरीज कम्बिनेशन करते हैं। इसका मतलब इस सीरीज कनेक्शन का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ
कम कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी। इस सीरीज कनेक्शन का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ कम कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी बेटा, और इस पैरेलल कनेक्शन का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर हाई कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मैंने कह दिया, आप मान गए कि जहाँ हाई का नीड होगी, आवश्यकता होगी, वहाँ पैरेलल करेंगे, और जहाँ पर लो की नीड होगी, आवश्यकता होगी, वहाँ सीरीज करेंगे। बट कहने से नहीं होता बेटा, एक दो एग्जाम्पल लेके हम लोग करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास 3 कैपेसिटर है बेटा। पहला है 2 माइक्रोफैराड का, दूसरा है 4 माइक्रोफैराड का, और तीसरा है बेटा 6 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो आई हैव 3 कैपेसिटर्स वैल्यू। ठीक है बेटा, मेरे पास 3 कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1, C2, C3 ना। अब इस वैल्यू को एक बार हम लोग पैरेलल के फार्मूला में रख रहे हैं, और इस वैल्यू को एक बार बेटा क्या सीरीज के फार्मूला रख रहे हैं। तो देखो कि कौन कितना वैल्यू देता है ना। तो देखो मैं पैरेलल में क्या हो रहा है, पैरेलल का फार्मूला होता है बेटा C1, C2 एंड C3। तो यहाँ पर C1 + C2 + C3, 2 + 4 + C इक्वल टू क्या 2, 4, 6 एंड 6 क्या बेटा 12 माइक्रोफैराड ना। तो पैरेलल में तो 12 माइक्रोफैराड मिल गया, बट इसी की वैल्यू अगर हम क्या सीरीज में रखेंगे बेटा तो क्या होगा 1/2 + 1/4 + 1/6। तो जैसे सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा 1.1 माइक्रोफैराड, यानी सीरीज में वैल्यू 1.1 माइक्रोफैराड आ रहा है, और वही पैरेलल में क्या हो रहा है 12 माइक्रोफैराड। इसका मतलब 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, सीरीज का 10 गुना ज़्यादा पैरेलल में आ रहा है ना। तो देखो बेटा, इसलिए तो कह रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी वहाँ पर पैरेलल चला जाएगा, और जहाँ पर लो कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी वहाँ सीरीज का यूज करेंगे ना। तो कंफर्म हो गया, कहाँ पैरेलल का यूज करते हैं, कहाँ सीरीज का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, पैरेलल का यूज जहाँ करते हैं जहाँ हाई कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि पैरेलल हाई वैल्यू देता है। ठीक है, और सीरीज का यूज वहाँ करते हैं बेटा जहाँ लो कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन लो वैल्यू देता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा हम लोग क्यों यूज करते हैं। अभी तो बात हुआ कि जहाँ हाई कैपेसिटेंस होगा, जहाँ लो कैपेसिटेंस होगा, पैरेलल और सीरीज यूज करते हैं ना। अब क्यों यूज करते हैं पैरेलल और सीरीज, या हाई कैपेसिटेंस जहाँ होता है वहाँ पैरेलल के यूज करते हैं, और एक यूज करते क्यों हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कैपेसिटेंस का यूज करते क्यों हैं, क्या कारण है कि हम लोग कैपेसिटेंस का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेंस का यूज करते हैं बेटा पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक सुधारने के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। ये पावर फैक्टर किसका इंप्रूव करते हैं बेटा, हम लोग के घर में बेटा कूलर, टीवी, पंखा, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन है सब हमारे आसपास और हमारे घर में होते हैं ना बेटा। तो इन सभी इलेक्ट्रिकल मशीन में से अगर किसका भी ना किसी एक का भी अगर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कम रहेगा बेटा ना, तो क्या होगा वह लाइन से या वह मेन सप्लाई से क्या होगा करंट ज़्यादा लेगा। जब बेटा करंट ज़्यादा लेता है जो मशीन है उसकी बिल क्या होती है बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, आप समझो कि पावर फैक्टर का मतलब होता है कि जो मशीन का या जिस मशीन का पावर फैक्टर बेटा कम होता है ना वह सप्लाई से करंट ज़्यादा लेता है, और जो सप्लाई से करंट ज़्यादा लेता है बेटा उसको बहुत डर होता है, या तो जलेगा या तो फिर क्या बिजली बिल ज़्यादा आएगा, दो तरह से हानि होती है ना। तो हम यही चाहेंगे हमारे घर में जितने कूलर, टीवी, पंखा सब है बेटा उसका पावर फैक्टर क्या रहे अच्छा रहे, इससे क्या होगा वह सप्लाई से कम करंट लेगा और नॉर्मल तरीके से क्या होगा वर्क करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों पैरेलल का यूज करते हैं, क्यों सीरीज का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया बेटा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज़ राइट टू कमेंट पे आप राइट करो, नेक्स्ट वीडियो फिर हम देखेंगे बेटा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है बेटा, तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ बेटा, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत होता है बनाने में। ठीक है, थैंक यू। एक नियम मैंने और ऐड करवाया क्या कि जो वेरिएबल होता है या जिसका मान चेंज होता है ना उसी को लेकर प्रूव करते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ करंट का मान चेंज हो रहा है तो I = I1 + I2 + I3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या जब करंट चेंज तो चार्ज भी चेंज होगा, क्या होगा चेंज होगा बेटा, तो Q1 = Q1 + Q2 + Q3। ठीक है बेटा, अब देखो कैपेसिटर का जो फार्मूला में Q की वैल्यू निकलती क्या निकलता है बेटा, Q = C × V। कैपेसिटर के फार्मूला में Q = C × V ये हमारा क्या निकलता है सूत्र निकलता है। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ Q है बेटा वहाँ C × V। ठीक है, Q1 = C × V1, Q2 = C2 × VT, Q3 = C3 = V। ठीक है बेटा, अब देखो सभी में क्या है V क्या है बेटा कॉमन है,
तो सबका भी हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर लेंगे तो बचेगा C1 C2 C3। अब देखो बेटा भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल CT या टोटल CT इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस क्या होगा बेटा C3 बचेगा। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर को यदि हम लोग किस में जोड़ रहे हैं, पैरेलल में या समांतर में। यदि हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल या समांतर में जोड़ते हैं तो उस कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए बेटा ये फार्मूला हमको क्या हुआ, डिराइव हुआ है। ठीक है, हमको मिला है कि किसी भी कैपेसिटर को यदि पैरेलल में जोड़ा जाएगा ना, किसी भी कैपेसिटर को बेटा पैरेलल में जोड़ा जाएगा ना, तो उसका टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमको फार्मूला मिल गया है। और किसी भी कैपेसिटर को बेटा सीरीज में जोड़ा जाएगा ना, तो इसका फार्मूला हमको ये मिला हुआ है। ठीक है, तो डोंट बी इरिटेट, घबराओ मत बेटा। ठीक है, अब देखो तो अभी हम लोग क्या किए, डिस्कस कर लिए हैं कि समांतर सर्किट क्या होता है, समांतर में जोड़ने से क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, पैरेलल में सीरीज सर्किट क्या होता है, सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, दोनों की बात कर लिए कैपेसिटर की। ठीक है, कि किसी भी कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो क्या होने वाला, उसका डिराइव फार्मूला क्या होगा, किसी भी कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका डिराइव फार्मूला क्या होगा बेटा, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि जो पैरेलल कैपेसिटर का कनेक्शन होता है और सीरीज कैपेसिटर जो कनेक्शन होता है बेटा कहाँ यूज करते हैं ना, वेयर आर यूज टू पैरेलल एंड सीरीज कैपेसिटर। ठीक है, हम लोग कहाँ यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। ठीक है बेटा, देयर आर टू टाइप्स कनेक्शन, फर्स्ट वन पैरेलल, सेकेंड वन व्हाट, सीरीज। दो तरह से क्या होता है बेटा कनेक्शन होता है, एक होता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा क्या होता है बेटा पैरेलल कनेक्शन। तो दोनों के बारे में हम लोग डीपली पढ़िए, इसके हमारा फार्मूला क्या हुआ उसको भी पढ़ लिए। बट अब बात आगे ये आती है कि ये जो हम लोग डिराइव किए फार्मूला, ये जो डिराइव किए बेटा फार्मूला, ये कहाँ यूज होते हैं ना, कहाँ पैरेलल यूज करते हैं और कहाँ सीरीज। वेयर आर यूज टू पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन बेटा कहाँ यूज करते हैं, क्वेश्चन ये है कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन बेटा कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं आंसर में क्या राइट किया हूँ कि जहाँ हाई कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है वहाँ पैरेलल करते हैं, और जहाँ कम कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है वहाँ सीरीज कम्बिनेशन करते हैं। इसका मतलब इस सीरीज कनेक्शन का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ कम कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी, इस सीरीज कनेक्शन का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ कम कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी बेटा, और इस पैरेलल कनेक्शन का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर हाई कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मैंने कह दिया, आप मान गए कि जहाँ हाई का नीड होगी, आवश्यकता होगी, वहाँ पैरेलल करेंगे, और जहाँ पर लो की नीड होगी, आवश्यकता होगी, वहाँ सीरीज करेंगे। बट कहने से नहीं होता बेटा, एक दो एग्जाम्पल लेके हम लोग करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास तीन कैपेसिटर है बेटा, पहला है 2 माइक्रोफैराड का, दूसरा है 4 माइक्रोफैराड का, और तीसरा है बेटा 6 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो आई हैव 3 कैपेसिटर्स वैल्यू। ठीक है बेटा, मेरे पास 3 कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1 C2 C3 ना। अब इस वैल्यू को एक बार हम लोग पैरेलल के फार्मूला में रख रहे हैं और इस वैल्यू को एक बार बेटा क्या सीरीज के फार्मूला रख रहे हैं। तो देखो कौन कितना वैल्यू देता है ना। तो देखो मैं पैरेलल में क्या हो रहा है, पैरेलल का फार्मूला होता है बेटा C1 C2 एंड C3। तो यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 4 प्लस C इक्वल टू क्या 2 4 6 एंड 6 क्या बेटा 12 माइक्रोफैराड ना। तो पैरेलल में तो 12 माइक्रोफैराड मिल गया, बट इसी की वैल्यू अगर हम क्या सीरीज में रखेंगे बेटा तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो जैसे सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा 1.1 माइक्रोफैराड, यानी सीरीज में वैल्यू 1.1 माइक्रोफैराड आ रहा है, और वही पैरेलल में क्या हो रहा है 12 माइक्रोफैराड। इसका मतलब 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, सीरीज का 10 गुना ज़्यादा पैरेलल में आ रहा है ना। तो देखो बेटा इसलिए तो कह रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी वहाँ पर पैरेलल चला जाएगा, और जहाँ पर लो कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी वहाँ सीरीज का यूज करेंगे ना। तो कंफर्म हो गया कहाँ पैरेलल का यूज करते हैं, कहाँ सीरीज का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, पैरेलल का यूज जहाँ करते हैं जहाँ हाई कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि पैरेलल हाई वैल्यू देता है। ठीक है, और सीरीज का यूज वहाँ करते हैं बेटा जहाँ लो कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन लो वैल्यू देता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा हम लोग क्यों यूज करते हैं। अभी तो बात हुआ कि जहाँ हाई कैपेसिटेंस होगा, जहाँ लो कैपेसिटेंस होगा, पैरेलल और सीरीज यूज करते हैं ना। अब क्यों यूज करते हैं पैरेलल और सीरीज, या हाई कैपेसिटेंस जहाँ होता है वहाँ पैरेलल के यूज करते हैं, और एक यूज करते क्यों हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कैपेसिटेंस का यूज करते क्यों हैं, क्या कारण है कि हम लोग कैपेसिटेंस का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेंस का यूज करते हैं बेटा पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक सुधारने के लिए।
पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए। ये पावर फैक्टर किसका इम्प्रूव करते हैं बेटा? हम लोग के घर में बेटा कूलर, टीवी, पंखा, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन है सब हमारे आसपास और हमारे घर में होते हैं ना बेटा। तो इन सभी इलेक्ट्रिकल मशीन में से अगर किसका भी ना किसी एक का भी अगर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कम रहेगा बेटा ना, तो क्या होगा, वह लाइन से या वह मेन सप्लाई से क्या होगा, करंट ज़्यादा लेगा। जब बेटा करंट ज़्यादा लेता है जो मशीन है उसकी बिल क्या होती है, बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, आप समझो कि पावर फैक्टर का मतलब होता है कि जो मशीन का या जिस मशीन का पावर फैक्टर बेटा कम होता है ना, वह सप्लाई से करंट ज़्यादा लेता है, और जो सप्लाई से करंट ज़्यादा लेता है बेटा उसको बहुत डर होता है, या तो जलेगा या तो फिर क्या बिजली बिल ज़्यादा आएगा, दो तरह से हानि होती है ना। तो हम यही चाहेंगे हमारे घर में जितने कूलर, टीवी, पंखा सब है बेटा, उसका पावर फैक्टर क्या रहे, अच्छा रहे। इससे क्या होगा, वह सप्लाई से कम करंट लेगा और नॉर्मल तरीके से क्या होगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों पैरेलल का यूज करते हैं, क्यों सीरीज का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया बेटा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज़ राइट टू कमेंट पे आप राइट करो। नेक्स्ट वीडियो फिर हम देखेंगे बेटा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है बेटा, तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ बेटा, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत होता है बनाने में। ठीक है, थैंक यू।